नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स DRS टॉपर्स लाइव पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें आज हम लोग जानने चल रहे हैं कि भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ कहाँ पर हैं और उनके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर ज़्यादा समय ना लेते हुए। उससे पहले आपसे बस एक ही अनुरोध है कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एटलस। ठीक है, तो आपके पास मैप होना चाहिए, फिजिकल मैप जहाँ पर पहाड़ियों का वर्णन किया गया हो, ऑक्सफोर्ड का एटलस मैप हो या कोई सा भी जो आपके पास हो। ठीक है, वो आप लेकर के रेडी हो जाइए। हम जो जो आपको दिखाते चल रहे हैं, आप वहाँ पर उन चीज़ों को मार्क करते चलिए और उसे नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले बात आती है काराकोरम रेंज। तो ये काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। पहले कश्मीर हुआ करता था, अभी ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। तो ये आप जो देख रहे हो ये है काराकोरम रेंज। ठीक, ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत है, यानी नॉर्थईस्ट पोर्शन है, सबसे नॉर्थ में आने वाला माउंटेन है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इंडिया के जो हाईएस्ट पीक है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो गॉडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से आप जानते हो, वो किसका पार्ट है? वो इसी काराकोरम का ही पार्ट है। ठीक है, अब वर्तमान समय में प्रेजेंट में जो K2 है ये किस में कहाँ पर आती है? POK में पड़ती है, ये हमें पता है। पाकिस्तान ने इसका नया नामकरण किया था, पाकिस्तान ने इसका नाम रख दिया था चागोरी या शाहगोरी। क्या नाम रखा था इसका? चागोरी, या फिर इसी को पाकिस्तान ने नाम दे दिया था शाहगोरी। किसका नाम दिया था? K2 का। ये गोरी है, मोरी नहीं, गोरी। ठीक है, तो ये चागोरी या शाहगोरी इसका नामकरण किया। अब काराकोरम की जो नुब्रा वैली है, नुब्रा घाटी है, नुब्रा वैली का नाम आपने सुना है, अक्सर न्यूज़ में था ये। तो नुब्रा वैली या जो नुब्रा घाटी है, इस ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? वो नुब्रा वैली में पड़ता है, यानी नुब्रा घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। यहाँ तक बात ओके हो गई। काराकोरम के बारे में कुछ और चीज़ों को जानते हैं। टर्की के लोग इसको ब्लैक गार्वेल के नाम से बुलाते थे, ब्लैक गार्वेल कहते थे। गार्वेल का मतलब होता है कंकड़, बजरी या फिर रोड़ी। ठीक है, तो ये हुआ। दूसरी चीज़ ये कि सेंट्रल एशियन व्यापारी जो थे वो उन्होंने ही ओरिजिनली ये नाम दिया था काराकोरम पास। तो जो मध्य एशियाई व्यापारी थे वो जिस पास से, पास का मतलब होता है गैप, जैसे एक ऊंची पहाड़ी हो गई, अब ये एक ऊंची पहाड़ी है, फिर ये एक ऊंची पहाड़ी, इनके बीच का जो रास्ता है उसको नाम दे दिया गया पास। ठीक है, तो जो मध्य एशियाई व्यापारी थे, सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स थे, उन्होंने ही क्या नाम दिया था? काराकोरम पास। तो अर्ली यूरोपियन ट्रेडर्स जो जॉर्ज हेवर्ड, इन लोगों ने क्या काम करा? इन्होंने कहा कि इस पास के वेस्ट में जो माउंटेन है उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? काराकोरम। क्या नाम दे दिया? काराकोरम। एक और वर्ड भी यूज करते थे, मुस्ताक। मुस्ताक का मतलब होता है आइस माउंटेन, यानी कि बर्फ का पहाड़, बर्फ का पर्वत। ठीक, तो ये काराकोरम के बारे में ये बातें थी। बाद में सर्वे ऑफ इंडिया में जो सर्वेयर थे थॉमस मॉन्टगोमरी, 1950 में इन्होंने ये कश्मीर वैली के माउंट हरमुख पर ये थे, इनका स्टेशन था। तो वहाँ से इन्होंने काराकोरम की जो 6 पीक्स थी, जैसे मान लीजिए अपनी पहाड़ी से उन्होंने देखा कि इस तरीके से इनको 6-7 पीक्स ऐसे चोटियाँ दिखाई दी, उन सभी की इन्होंने नंबरिंग कर दी। और ये नंबरिंग इन्होंने करी इस तरीके से कि K1, K2, K3, इस तरह से इन्होंने नंबरिंग कर दी इसकी। ठीक है, तो उसी में से जहाँ पर K का मतलब क्या होता था? काराकोरम। तो उसमें से जो K2 है वो हाईएस्ट पीक है और उसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, माउंट एवरेस्ट के बाद जो हाईएस्ट पीक है। तो K2 किसका पार्ट है? इंडिया का। माउंट एवरेस्ट इंडिया का क्यों नहीं? क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, हिमालय का पार्ट है लेकिन इंडिया का पार्ट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि एंशियंट में, इंडियन संस्कृत टेक्स्ट में यानी पुराणों में, इसको कृष्णगिरी, कृष्ण मतलब काला, तो कृष्णगिरी या गिरी मतलब पर्वत, तो ब्लैक माउंटेन के नाम से भी इसको डिस्क्राइब किया गया है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगला आता है लद्दाख रेंज। तो ये लद्दाख रेंज नाम से ही पता है ये कहाँ पर स्थित होगा, ऑब्वियस सी बात है लद्दाख में। तो ये है आपका लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज का अगर ईस्टर्न एक्सटेंशन, अगर पूर्वी विस्तार अगर आप देखोगे तो ये तिब्बत में जो फैला हुआ पोर्शन है इसको हम कहते हैं कैलाश रेंज। और इसी कैलाश रेंज पर आपकी वो पहाड़ी आती है माउंट कैलाश। ठीक है, कैलाश पर्वत आता है, बिल्कुल से ये वही कैलाश पर्वत है जिसका संबंध भगवान शंकर से लिया जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान शंकर जहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड, पहले फर्स्ट हो गया काराकोरम रेंज, नेक्स्ट हो गया आपका लद्दाख रेंज, जिसका ईस्टर्न यानी पूर्वी विस्तार जो है आपका ये क्या है? कैलाश रेंज है, जहाँ पर माउंट कैलाश है। फिर थर्ड आपका आता है जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज ये कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। ठीक, तो अभी आपने जो ये देखा, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय को भी हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ये कहते हैं। तो इसका जो बेसिकली जो पार्ट है ये जम्मू कश्मीर या उसके उत्तर वाला पोर्शन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। आगे चलते हैं। अब बात आती है हिमालय की। तो हिमालय की 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में हम उत्तर से दक्षिण इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 पैरेलल रेंजेस में।
ठीक है, कौन कौन सा, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय या आउटर हिमालय। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। ग्रेट हिमालय आपका ये देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर के ये आपका ये फैला हुआ है। ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं इसमें। इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है। एवरेज जो इसकी हाइट है, औसत ऊंचाई, वो लगभग आपकी 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है। और अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी औसत चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। कितनी? लगभग 25 किलोमीटर चौड़ा है ये। आई बात समझ में? अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो ग्रेट हिमालय यानी इसको वृहत हिमालय तो कहते हैं। साथ ही साथ हम इसको किसके नाम से जानते हैं? हिमाद्री के नाम से जानते हैं, या इसी को हम इनर या आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं। सेंट्रल एक्सियल रेंज भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पर ये नंगा पर्वत से लेकर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक ये एक दीवार के रूप में फैला हुआ है। वर्ल्ड की जो मैक्सिमम जो ऊंची चोटियाँ हैं, पहाड़ी चोटियाँ हैं, वो इसी पर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हम बात करें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की, तो ये इसी पर आती है, ग्रेट हिमालय का ही पार्ट। अगर हम बात करते हैं कंचनजंगा पर्वत की, तो वो भी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। मकालू रेंज वो भी इसी का पार्ट है। नंगा पर्वत इसी का पार्ट है। ठीक है, नंदा देवी इसी ग्रेट हिमालय पर ही अवस्थित है। ठीक, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमलुंगमा कहते हैं, और नेपाल में तिब्बत को क्या कहते हैं? इसको माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे दर्रे मतलब पास, ठीक है, ये इसी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। अगर हम इनको स्टार्ट करें तो कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में जो हमारे पास जो प्रसिद्ध जो दर्रे हैं उनमें हमारा आता है बुर्जिला, जोजिला। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर हमारा आता है बाड़ालाचा और शिपकीला। उत्तराखंड की हम बात करें तो थांगला, नीति, लिपुलेख, माना, ये सब यहाँ पर पड़ते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं सिक्किम में, तो सिक्किम में हमारा आता है नाथुला और जिलेपला। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बोमडीला, बुमला, टुंगला, पुंगम, ये सारे जो पासेस हैं ये इसी ग्रेट हिमालय पर ही पड़ते हैं। इनके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पर इतना ही जानते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है लेसर या मिडिल हिमालय, जिसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम मध्य हिमालय के बारे में बात करें तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो 3700 से 450, 3700 से 4500 मीटर तक इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। ठीक, और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? इसकी चौड़ाई जो है कितनी है? 80 किलोमीटर है। इस पर आने वाले जो प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत हिमालय, वो सब इसी भाग के पर्वत श्रेणियाँ हैं। अधिकांश जो पर्यटक स्थल हैं जिसमें आप घूमने जाते हो, जिनमें आपका शिमला, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब के सब इसी पर, जो ये मिडिल हिमालय हमारा है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय हमारा है, इसी पर वो स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा आता है आउटर हिमालय या शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय श्रृंखला का सबसे दक्षिणी भाग है। ये आप देख रहे हो, ये नीचे ये रहा, ये हमारा शिवालिक या आउटर हिमालय है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखिए, इसकी जो औसत ऊंचाई है अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग हमारा 900 से 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई जो मीटर नहीं, कितनी है? ये 10 से 50 किलोमीटर है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनकी चौड़ाई वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और जब इसे गोरखपुर पहुँचते हैं, यूपी गोरखपुर के इधर पास में जब पहुँचते हैं तो गोरखपुर के पास में इसको डुंडवा श्रेणी या चुरिया मुरिया श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जम्मू में इसको जम्मू पहाड़ियों के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में इसको अलग अलग इस पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनमें डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये तमाम पहाड़ियाँ हैं, इनके नाम से इनको हम जानते हैं। ये हिमालय पर्वत का सबसे श्रृंखला का सबसे नवीनतम भाग है, मतलब लेटेस्ट पार्ट है। यहीं पर एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो हमारा मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय था, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दो प्रमुख दर्रे हैं आपके, एक है बंदिला पीर और दूसरा है बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो जवाहर सुरंग का नाम आपने सुना है, जो न्यूज़ में भी था। तो ये क्या कर रहा है, जम्मू श्रीनगर मार्ग इसी से होकर गुजरता है, यहीं से होकर के गुजर रहा है। इसके ढाल पर, ढाल का मतलब ये समझिए कि जैसे ये अगर पर्वत हो गया तो ये जो पोर्शन है ये इसका क्या कहलाता है? ढाल। तो इसके ढाल पर जो है यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? छोटे छोटे घास के मैदान, कोणधारी बानो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कश्मीर में उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं? मर्ग कहा जाता है। तो मर्ग क्या होता है? ये आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय के
ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदान, उसको कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। इसी से आपके फेमस जो घास के मैदान हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो कश्मीर में हैं, ये यहाँ इस नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड या उत्तरांचल की, तो वहाँ पर इसे बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। मध्यवर्ती भागों में इसे दुआर या दून कहते हैं। दून से जैसे आप समझिए उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं, उदाहरण के तौर पर आपका क्या है, जैसे देहरादून, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो ये आउटर हिमालय का ही पार्ट है, अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि हिमालयन माउंटेन का जो कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, मतलब साइड से अगर इसको कट करके अगर कोई बाहर से इसको देखे, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ का मतलब ये हो गया कि ये पोर्शन आपका हो गया साउथ, ये हो गया यहाँ पर, ये पोर्शन आपका हो गया साउथ और ये आपका हो गया नॉर्थ। तो अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ कोई चलता है, इसको अगर क्रॉस सेक्शन सीधा कट कर दे तो क्या दिखाई देगा, वो चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे अंदर में आपको मिलेगा सिंधु यानी सिंध नदी यानी इंडस रिवर, ठीक है। तो ये और गंगा का मैदानी भाग मिलेगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो शिवालिक या आउटर हिमालय थोड़ा सा ऊंचा होगा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो मध्य हिमालय मिलेगा, मिडिल या लेसर हिमालय होगा। फिर और आगे चलेंगे तो आपको ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहद हिमालय या हिमाद्री आपका हो गया। अब जब उसके पार आप जाते हो तो ट्रांस हिमालय वाले पार्ट ये आते हैं, जिनमें आपका लद्दाख रेंज, काराकोरम, जास्कर, कैलाश रेंज ये आते हैं। उससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो तिब्बतियन प्लेटू और फिर आगे कुनलुन का स्लोप, कुनलुन की पहाड़ियाँ, उनका स्लोप ये पड़ता है। इसी को अगर हम दूसरी तरह से देखें, अगर हम इसको नॉर्थ टू साउथ देखें यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ चले, तो सबसे पहले आपका क्या है, तिब्बतियन प्लेटू है। उससे आगे आप आएंगे तो हायर हिमालय या बिल्कुल सही, क्या बोला आपने, द ग्रेट हिमालय, बिल्कुल। उसके आगे फिर आप चलेंगे तो लेसर या मिडिल हिमालय। फिर उसके बाद आप चलेंगे तो आउटर हिमालय, ठीक है, या बाह्य हिमालय, जिसको शिवालिक भी आप कहते हो। उसके आगे आपको इंडस यानी कि सिंधु नदी या गंगा का ये मैदानी क्षेत्र मिलेगा। फिर आगे आप जब बढ़ोगे तो ये विंध्यन हाईलैंड, ठीक है, विंध्य की ऊंची पहाड़ियाँ, पठार, और उसके आगे फिर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये हुआ उत्तर से दक्षिण ये पर्वतीय भागों का। तो अभी तक जिन पर्वतों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया, उन्हीं के बारे में और आगे जानने की कोशिश करते हैं। हिमालय, हिमालय को अगर हम बांटें तो इसको दो पार्ट में बांटते हैं, वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न यानी पश्चिमी हिमालय कहाँ से कहाँ तक, इंडस रिवर से काली रिवर तक। और पूर्वी हिमालय की बात करें तो काली रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक। इंडस रिवर से काली रिवर के बीच में दो आता है, एक तो आता है पंजाब हिमालय जो इंडस से सतलुज यानी सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का पोर्शन, और उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय जो सतलुज से काली नदी के बीच का पोर्शन है। पूर्वी हिमालय की बात करें तो उसमें आता है नेपाल जो कि नेपाल हिमालय जो कि काली से कोसी नदी के बीच का पोर्शन है। फिर आता है सिक्किम हिमालय जो कि कोसी से तीस्ता नदी के बीच का पोर्शन है। फिर उसके बाद आता है असम हिमालय, ये जो कि तीस्ता और दिहांग के बीच का है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा को हम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं, इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि तीस्ता से दिहांग के बीच का पोर्शन है। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो हमने जो आपको पहला बताया पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, सबसे पहला तो हमारा आता है कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हमने आपको बताई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सारी इसके पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है आपका, इसी का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है। वो क्या है, जो ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच में स्थित करता है, वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल हम आपको पहले बता ही चुके हैं। तो कोल्ड डेजर्ट में हमने आपको बताया था कि लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच का जो पोर्शन है, वो वहाँ पर एक फेमस वैली है जिसको आप जानते हैं, ये कश्मीर वैली फेमस है। और वहीं पर डल झील, डल लेक भी आपकी कहाँ पड़ती है, वो इसी कश्मीर वैली में पड़ती है। तो ये पोर्शन हो गया आपका कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न या पंजाब, जिस भी हिमालय के नाम से आप जानते हैं, जो कि सिंधु नदी या सतलुज नदी के बीच में आता है। उसके आगे चलते हैं तो अगला पोर्शन आपका कश्मीर वैली फेमस है किसके लिए, करेवा फॉर्मेशन के लिए। करेवा क्या होता है, करेवा एक यूजफुल फॉर्म है कल्टीवेशन का। किसके कल्टीवेशन का, जाफरान, सैफरन यानी जो केसर है, तो केसर का एक वैरायटी है जाफरान, लोकल वैरायटी है। तो जाफरान की कल्टीवेशन वहाँ पे की जाती है। उसके लिए जो फेमस जो एरिया है, जो क्षेत्र है, लैंड एरिया है, वो क्या कहलाता है, करेवा कहलाता है, ठीक है। तो कश्मीर हिमालय इसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कुमायूं हिमालय की, या इसको हिमाचल हिमालय या इसी को उत्तराखंड हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हिमाचल हिमालय ये क्या है, किसका एक्सटेंशन है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का। जो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है उसी का पूर्वी विस्तार है ये। धौलाधर जो है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में उसको धौलाधर के नाम से, और उत्तराखंड में उसको किसके नाम से हम जानते हैं, नागटिब्बा के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किसके किसके बीच में बताया था हमने, काली और
कोसी रिवर के बीच में। तो ये क्या है कि ये इंपॉर्टेंट पीक जो महत्वपूर्ण हमने आपको यहाँ पे बताया था, कौन सी श्रेणी है, माउंट एवरेस्ट, और कौन सी कंचनजंगा, और कौन सी मकालू, और कौन सी धौलागिरी, और कौन सी अन्नपूर्णा, और कौन सी मनसलू। तो ये सारी पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित करती हैं, नेपाल एंड सिक्किम हिमालय के बीच में। कहाँ पर, नेपाल और सिक्किम हिमालय के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है असम या ईस्टर्न हिमालय, असम या पूर्वी हिमालय। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अगर हम क्रॉस करते हैं तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब के सब यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाता है, पूर्वांचल हिमालय। ये इधर से गया तो ये हो गया हिमालय, और यहाँ से यहाँ जो हुआ तो इसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय। उत्तर से दक्षिण जब हम चलते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, पूर्वांचल हिमालय। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करें कि ये पूर्वांचल हिमालय या असम हिमालय जो है ये बहुत सारी श्रेणियों से मिलकर बना है। इसमें जो छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उसमें है आका हिल्स है, डफला है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है, नामचा बरवा पर्वत है। ठीक, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हिल है ईस्टर्न हिमालय की, जो ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो यहाँ पर हमारा आता है पटकाई बुम है, मणिपुर हिल्स है, ब्लू माउंटेन है, त्रिपुरा रेंज है, और इसका आपका ये बारिल रेंज है, ये गलत लिखा है, ये बारिल रेंज है। ठीक है, अब चलिए जितनी पहाड़ियों के बारे में हमने डिस्कस किया उनमें से एक एक करके सबको देखते हैं। पीर पंजाल रेंज, तो जो ये पीर पंजाल है ये आपको, अगर आप ये मैप देखोगे तो आपको ये यहाँ पे दिख रही है, ये है पीर पंजाल। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर है। पहले ये कहाँ पर हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर का ही पार्ट हुआ करती थी। ये पीर पंजाल किसका पार्ट है, तो ये मिडिल हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल रेंज आपको दिख गई। आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पर फिर अगली पहाड़ी आपको दिख रही है, ये है धौलाधर रेंज। ये कौन सी है, धौलाधर रेंज। ये जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, हिमाचल प्रदेश तक जाती है। तो ये आपको दिख गई। ठीक है, तो पहाड़ियाँ कौन कौन सी हमने आपको दिखाई थी, कराकोरम, लद्दाख, ईस्टर्न पार्ट कैलाश रेंज हो गया, जास्कर रेंज हो गया, यहाँ तक ठीक हो गया। फिर इसके बाद एक ग्रेट हिमालय आता है, फिर मिडिल हिमालय बीच में जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने आपको दिखाई है पीर पंजाल रेंज और ये धौलाधर रेंज। तो इस एरिया की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे अब आप पार्ट करो। अब आती है अरावली रेंज। तो अरावली रेंज मोस्टली कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्डेड जो है कि माउंटेन है। किसकी, जो अरावली रेंज ये है, ये विश्व का जो फोल्डेड जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसकी ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन का अगर उदाहरण आपसे पूछे तो ये है अरावली रेंज, जिसका अधिकतम पोर्शन कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। आगे चलते हैं, विंध्या रेंज। तो विंध्यन पहाड़ियाँ आपकी ये रही, ये है विंध्यन रेंज, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। फिर आगे चलते हैं तो सतपुड़ा रेंज आती है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ सतपुड़ा रेंज में बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम से पूरब अगर हम इन छोटी छोटी पहाड़ियों में कुछ प्रमुख पहाड़ियों को देखें तो उनका जो नाम है उनमें आती है राजपीपला। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये गाविलगढ़, फिर आगे बढ़ते हैं तो महादेव हिल्स, फिर आगे चलते हैं तो ये है मैकाल रेंज, और फिर आगे बढ़ते हैं तो कोरियो। कोरियो कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये सतपुड़ा पहाड़ियों की छोटी छोटी हिल्स हैं जो कहाँ पर पश्चिम से पूरब की दिशा में, ये इनका अरेंजमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर अब आपका आता है सतमाला हिल्स। तो सतमाला हिल्स आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। फिर उसके बाद आती है आपकी अजंता रेंज, ये महाराष्ट्र में है और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आती है हरिश्चंद्र रेंज, ये भी महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद आपका आता है ये बालाघाट रेंज। तो बालाघाट रेंज भी आपकी क्या है, ज़्यादातर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में ही सिचुएटेड है, स्थित है। फिर उसके बाद आपकी आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ पर वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, जहाँ पर ये मिलते हैं वहीं पर ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, या इसे मालाबार कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसी को कोंकण कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब ये तीन चीज़ें आप याद रखो कि पश्चिमी घाट, कोंकण कोस्ट या मालाबार कोस्ट, ये तीनों इसी के नाम हैं, या फिर सह्याद्री के नाम से इसे जानते हैं। कई बार आप कंफ्यूज होते हो हिमाद्री और सह्याद्री में। हिमाद्री ग्रेट हिमालय को कहते हैं, सह्याद्री वेस्टर्न घाट को कहते हैं। डाउट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है पालघाट गैप की। तो पालघाट गैप कहाँ पर है भाई, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच में पालघाट ये हो गया, ये हो गया नीलगिरी हिल्स, और इधर हो गई ये अनामलाई हिल्स। इन दोनों के बीच में ये स्थित है, क्या है आपका, पालघाट, जो कोच्चि और चेन्नई को क्या करता है, कनेक्ट करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब पालघाट गैप को हमने ये ड्रॉ करके भी आपको दिखा दिया कि भाई ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया, जहाँ पे मिलते हैं वो नीलगिरी हिल्स हो गई, बीच में पालघाट गैप हो गया। आगे बढ़ेंगे तो अन्नामलाई हिल्स हो गई। फिर यहाँ से एक इधर जाती है, ये है पालनी हिल्स। इधर का पोर्शन जो ये कार्डमम हिल है, जहाँ से ये दोनों अलग हो रहे हैं, यहीं पर एक चोटी है ऊंची सी, इसको कहते हैं अनाईमुड़ी पीक। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। आगे देख लो।
पालनी हिल्स वही जो हमने बताया। तो पालघाट गैप से आगे बढ़ोगे तो आपकी यानामालाई हिल्स ये हो गई आपकी ये पालनी हिल्स, और ये आपका हो गया कार्डमम हिल्स। तो अब पालनी हिल्स क्यों फेमस है? क्योंकि कोडाई कनाल हिल स्टेशन जो है वो पालनी हिल्स पर ही स्थित है। आगे चलते हैं तो उसके बाद आती है ये कार्डमम हिल्स। तो कार्डमम हिल्स किसके लिए? कार्डमम यानी इलायची के प्रोडक्शन और मसालों के उत्पादन के लिए ये फेमस है। और ये कहाँ पर है? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कार्डमम हिल्स किसके बॉर्डर पर है? केरला, ये इधर वाला पोर्शन आप देखते हो केरला, और इधर ये तमिलनाडु है, तो इनके बॉर्डर पर ये स्थित है। ये आपको मैप में दिख रहा होगा। यहाँ तक मार्क कर लिया। अब इसके बाद आपकी आती है ये फेमस बाबा बुदान हिल्स। तो बाबा बुदान हिल्स कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ये आपको दिख रहा है, ये रही बाबा बुदान हिल्स। ये कॉफ़ी और आयरन ओर, ठीक है, लोहे के खनिज के रूप में ये उत्पादन के लिए ये आप क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ तक दिख गया। अब इसके बाद आगे चल, इसके बाद आता है सिरुमलाई हिल्स। तो सिरुमलाई हिल्स आप ये देख रहे हो, पालनी हिल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो ये सिरुमलाई हिल्स आपको दिख रही है। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो पंचमलाई हिल्स। तो पंचमलाई हिल्स आपको ये दिख रहा है, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। और ये लिग्नाइट कोयले का जो एक वैरायटी है लिग्नाइट कोल, उसके उत्पादन के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये आपको दिखती है जवादी हिल्स। जवादी हिल्स कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है, और ये भी लोहे के खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ, और ये किससे कवर्ड है? यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके पश्चिम में आप देखोगे यहीं पर तो आपको मिल दिखेगा क्या? मेलागिरीज हिल्स। तो ये कहाँ पर है? ज़्यादातर पोर्शन इसका कहाँ पर है? कर्नाटक में, और थोड़ा बहुत ये तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। बेंगलोर जो कैपिटल सिटी है कर्नाटक की, वो इसी पहाड़ी के पास में स्थित है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेंगलोर किस पहाड़ी के पास में स्थित है, तो बेंगलोर के मेलागिरी पहाड़ी के पास में स्थित है। अब उसके बाद फिर आती है सेवरॉय हिल्स। तो सेवरॉय हिल्स कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सैंडल फॉरेस्ट, चंदन के वन के लिए, जिसकी तस्करी कौन करता था? वीरप्पन, वो तो अब रहा नहीं बेचारा। तो ये क्या है? ये चंदन के जंगलों के चंदन वन के नाम से प्रसिद्ध है ये। और यहाँ पर आयरन ओर भी बहुत मिलते हैं। आगे चलते हैं। पालकोंडा रेंज। तो पालकोंडा रेंज आपको ये दिख रहा है, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आता है वेलिकोंडा रेंज। तो वेलिकोंडा रेंज ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, और ये ईस्टर्न घाट, जो कोरोमंडल, ईस्टर्न घाट को हम किस नाम से और जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो ये उसका पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी आती है नल्लामाला हिल्स। तो नल्लामाला हिल्स आपको ये दिख रही होगी, ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यहाँ पर कुडप्पा राक जो है, जो जो क्या बोले उसको, कुडप्पा चट्टानों के लिए ये क्या है? यहाँ पर कुडप्पा चट्टानें यहाँ पर बहुत डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। अब देखो ये नल्लामाला और एर्रामाला के बीच में, उसके बाद अगला आता है ये आपका एर्रामाला। तो एर्रामाला ये कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, और कुर्नूल सिटी इसी पहाड़ी पर स्थित है। अब ये नल्लामाला और एर्रामाला के बीच में आपकी आती है नंदयाल वैली। तो ये नंदयाल वैली क्यों बहुत प्रसिद्ध है, क्यों इसकी बात हम कर रहे हैं? क्योंकि जो प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी टेम्पल, वो इसी नंदयाल वैली में ही स्थित है, और इसके चारों तरफ क्या है? ये कई चारों तरफ पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। तो भाई ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा के सुवर्ण रेखा रिवर से लेकर के विशाखापत्तनम तक, कहाँ तक? नीलगिरी, सुवर्ण रेखा रिवर से लेकर के नीलगिरी तक ये फैला हुआ है। उड़ीसा में अधिकतम पोर्शन इसका है। इसके जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, वो है विशाखापत्तनम, जो कि कोरोमंडल कोस्ट पर ही है। पूर्वी घाट को ही, ईस्टर्न घाट को ही हम कोरोमंडल भी कहते हैं। विशाखापट्टनम देवोदी मुंडा के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। इसके बाद आती है गड़जात हिल। तो गड़जात हिल आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ये रही, उड़ीसा में है, और ये आयरन ओर और बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है रामगढ़ हिल, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती है? छत्तीसगढ़ में है, और ये टीक फॉरेस्ट के लिए, टीक के पेड़ यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, टीक फॉरेस्ट के लिए ये प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल, रामगढ़ 16 में पड़ा था ना, रामगढ़ 16 में इसका है, ये वही रामगढ़ की बात। आगे चलते हैं। सोनपार हिल्स। तो सोनपार हिल्स कहाँ पर पड़ती है? ये ज़्यादातर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, और थोड़ा बहुत ही उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। सोनपार हिल्स का महत्व इसलिए क्योंकि बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो इसी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? सोनपार हिल्स पर। आगे चलते हैं पारसनाथ। तो पारसनाथ ये आपका बिल्कुल सही, ये आपका झारखंड में है, और ये मार्बल रॉक जो है उसके लिए, उससे बनी हुई है। और पारसनाथ बिल्कुल जो जैन मंदिर, प्रसिद्ध जैन मंदिर पारसनाथ जैन मंदिर है, वो इसी पहाड़ी पर स्थित है। आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है राजमहल हिल्स की। तो राजमहल हिल्स आपको ये दिख रही है, ये रही आपकी, ये भी झारखंड में ही स्थित है, और ये कोयला और माइका के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कोडरमा जो माइका की भी सबसे बड़ी मंडी है, वो यहीं झारखंड, यहीं पर है। आगे चलते हैं।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे आ जाते हैं इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ एक साथ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। पश्चिम से पूरब की तरफ इनका ऑर्डर है, पश्चिम में गारो, फिर उसके बाद खासी, उसके आगे जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों पर 3 प्रजातियाँ रहती हैं। गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति रहती है, खासी पर खासी जनजाति रहती है और जयंतिया पर जयंतिया जनजाति रहती है। इन जनजातियों के नाम से ही इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। तो ये गारो, खासी, जयंतिया हैं जो कि मेघालय में स्थित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आती है हमारी रेंगमा हिल्स जो कि आसाम में है। कौन सी? रेंगमा, जो कि आसाम में। ये रही हमारी रेंगमा हिल्स और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मिकिर। तो मिकिर हिल्स आपको दिख रहा है, ये है मिकिर हिल्स। ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा वैली में। बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्रा नदी इधर से बहती हुई जब इधर से होकर के आती है तो ये रही ब्रह्मपुत्रा वैली में स्थित है और चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं तो डफला पहाड़ी, इन सब का नाम हमने लिया था। तो डफला कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये किसका? बिल्कुल सही, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं तो मिरी हिल्स, ये कहाँ पर है? डफला, मिरी, मिसमी, ये रहा ना मिरी हिल्स, ये भी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है और ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारा आता है अबोर हिल्स। तो अबोर हिल्स आपको ये दिख रही है, ये भी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर आगे बढ़ते हैं मिसमी। तो मिसमी ये आपको हमने बताया, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है। आगे चलते हैं पटकाई बुम। अब आप जब ये देखो, ये ग्रेट हिमालय जब इधर से आकर के, यहाँ से आकर के जब ये उत्तर से दक्षिण को, जब यहाँ से टर्न होकर के उत्तर से दक्षिण होता है तो अब उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले ये कौन सी आती है? ये पटकाई बुम, जिसका ज़्यादातर पोर्शन कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, स्थित है और ये बाउंड्री बनाता है इंडिया और म्यांमार की। तो ये पटकाई बुम के पश्चिम में क्या है? अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पोर्शन और इधर क्या है? ये म्यांमार आता है। आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको मिलती है नागालैंड की नागा हिल्स जो नागालैंड में स्थित है। उसके आगे बढ़ते हैं तो ये आता है हमारा बारेल रेंज। ये वेस्टर्न ब्रांच है किसकी? नागा हिल्स की। नागा हिल्स का जो पश्चिमी विस्तार है ये हमारा है बारेल रेंज। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? मोस्टली सिचुएटेड किसमें? आसाम में। मेघालय, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, इन सब में ये फैला हुआ है। ठीक है, कौन सी? बारेल रेंज। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो मणिपुर हिल्स, ईस्टर्न ब्रांच। पश्चिमी ब्रांच तो बारेल रेंज कहलाया, पूर्वी ब्रांच की बात अगर हम करें तो पूर्वी ब्रांच ही हमारा क्या कहलाता है? ये नागा हिल्स का। ये मणिपुर बॉर्डर पर है जो इंडिया और म्यांमार का बनाता है, जिसको हम ईस्ट म्यांमार, ईस्ट मणिपुर हिल्स के नाम से भी जानते हैं या मणिपुर हिल्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमारी आती है मिजो हिल्स, जिसको लुसाई हिल्स के नाम से जानते हैं। ये मिजोरम में स्थित है और ये चिन हिल्स, जो म्यांमार का चिन हिल्स है, ये उसका पार्ट है। ठीक है, ये रहा आपका मिजो हिल्स। ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है। तो ये है आपका पांगपुई या ब्लू माउंटेन के नाम से एक जो हाईएस्ट पीक है मिजो हिल की, उसको हम ब्लू माउंटेन या फांगपुई के नाम से जानते हैं। इस तरह से अगर आप देखो तो ये हो गई पूर्वांचल हिल्स, ये हो गया अराकान योमा और ये हो गया म्यांमार। ठीक है, समझ में आ गया? नीचे ये तो अंडमान निकोबार आपको दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। अब एक बार हम इन पहाड़ियों को अगर एक बार से रिवीजन कर लें तो आप ये देखो, ये हमारा क्या? पटकाई बुम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये हो गया। इधर से देखोगे तो गारो, खासी, जयंतिया हो गई और ये आपका हो गया बारेल रेंज। यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है गिर हिल्स। तो ये गुजरात में स्थित है, ये आपको दिख रहा है, ये रहा आपका गिर हिल। ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और गिर हिल की जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो है गोरखनाथ। कौन सी है? गोरखनाथ पीक सबसे ऊंची चोटी है गिर की। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद आता है बारदा हिल्स। तो बारदा हिल्स ये भी कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ठीक, तो ये थी महत्वपूर्ण चोटियाँ, महत्वपूर्ण पर्वत। ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित हैं और उनकी क्या खास बातें हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने जाना कि इंडिया में कौन कौन से माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इनका अरेंजमेंट कई बार आपसे पूछ लेता है, एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछा गया है। तो उम्मीद है कि अब आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी को आप अपने मैप पर अच्छे से देख लें, इनको चिन्हित कर लें और फिर इनके बारे में बताई गई बातों को नोट कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लोगों को शेयर करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आ रही है तो, और कमेंट करिए अगर आपके कुछ सुझाव या कुछ आप जानना चाहते हैं तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।